लेट्स गो। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पास कर दिया और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका रीजन क्या है? सबसे पहले आसान रीजन है, तो मैं यहाँ पे एक बाई साइड के लिए ट्रेड लगा चुका हूँ। और इस सिचुएशन को देखो, मार्केट की सिचुएशन में बैक साइड को मत देखो। सबसे पहले यहाँ पे देखो मार्केट में कहाँ मैं ट्रेड पास किया। ओके, यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेता हूँ, वेट एंड सी। ओके, यहाँ पे मैं एक ट्रेड पास कर दिया। और ये ट्रेड लेने का रीजन क्या है? किस सिचुएशन में मार्केट को देखो। वेलकम एवरीबॉडी, दिस साइड टार्डिक्स बाय नाइट ट्रेडर्स और मैं हूं कमल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग जाने भी काफी मस्त चल रहा है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है, बेसिकली अभी का जो अपडेट मार्केट है, बदलते हुए चार्ट है, काफी चेंजेस आया मार्केट के अंदर, राइट। तो इस मार्केट में ज्यादातर लोग अभी के समय सिर्फ पैसा लूज नहीं कर रहा है, धीरे धीरे क्या कॉन्फिडेंस भी लूज कर रहा है। बदलते हुए मार्केट में आप लोगों का 3 मेजर मिस्टेक अगर आपको करेक्शन करके दूंगा तो आप खुद ही देख पाओगे आपका जो सेशन, आपका जो शिफ्ट होगा, शिफ्ट के अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, एक्यूरेसी भी डेवलप होगा, राइट। तो ये 3 मेजर मिस्टेक इस वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को देने वाला हूं और इस सेशन में मैं आप लोगों को एक एक करके मास्टर की पॉइंट पे ट्रेड करके भी दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल के दौरान आप लोगों को 3 मिस्टेक आप लोगों के सामने में प्रेजेंट करने वाला हूं। सो आज का जो सेशन होने वाला है, सुपर डुपर हिट सेशन होने वाला है। सो डोंट मिस दिस सेशन। लेट्स गो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आ चुका हूँ USD ZAR एसिड्स में। ये जो स्ट्रक्चर है ऑल ओवर, इसका ओवरव्यू अगर देखोगे तो मार्केट एक अपवर्ड स्ट्रक्चर में रन कर रहा है, राइट। और यहाँ पे एक एसएनआर है, नीचे एक एसएनआर लगा है। नीचे एसएनआर से मार्केट 1 टाइम 2 टाइम मार्केट सपोर्ट ले रहे हैं और इस बाउंड्री के अंदर मार्केट एक साइड सेशन जनरेट किया, राइट। जो 2 एसएनआर हमने लगाया, ऊपर में मानो मार्केट में एक ट्राफ सेशन क्रिएट किया। अभी का मार्केट में जो करंट कैंडल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है देखो, नीचे का जो सपोर्ट है, सपोर्ट पे प्रॉपर ना आके उसके आगे 3 बायर कैंडल बना चुका है। तो इसको कहते हैं एफटीआर कॉन्सेप्ट के दौरान मार्केट ने क्या किया, एफटीआर कॉन्सेप्ट के दौरान, या राइट, यहाँ पे जो एसएनआर हमने लगाया, यहां से मार्केट ने क्या है, नीचे वाला एसएनआर को टच नहीं किया, ऊपर से एसएनआर को रेस्पेक्ट करके मार्केट अप साइड में गया, यहाँ पे एफटीआर कॉन्सेप्ट बनाया। और अभी जो लास्ट 3 बायर बनाया, 3 बायर के बाद जो सेलर है ना, अनएक्सपेक्टली सेलर है। ओके, सो ये जो अनएक्सपेक्टली सेलर है, इस अनएक्सपेक्टली सेलर के कारण उसके बाद और एक आगे जाके क्या है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है, राइट। यहाँ पे ये जो 2 कैंडल फॉर्मेशन किए, 2 कैंडल एमएमसी कैंडल, अनएक्सपेक्टली कैंडल है, पैटर्न को तोड़ के यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन करना पड़ा। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे एक ट्रेड जाने वाला हूँ थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के साथ, या राइट। ओके, इसका मूव मैंने सबसे पहले देखा, इसका मूव क्या चल रहा है। ओके, लेट्स गो। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पास कर दिया और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका रीजन क्या है? सबसे पहले आसान रीजन है, मार्केट देखो मेजर जो सपोर्ट है, नीचे वाला जो सपोर्ट है, सपोर्ट पे नहीं है, उसके थोड़ा ऊपर जाके मार्केट ने एफटीआर कॉन्सेप्ट बनाया। एफटीआर कॉन्सेप्ट बनाने के बाद मार्केट में 3 बायर है। तो 3 बायर एक सिस्टमेटिक बायर था, वो एक मोमेंटम का बायर है। अगर आपको आंखों में रैली कैंडलस्टिक का बिहेवियर का विजुअलाइजेशन आता है तो लास्ट 3 बायर का मोमेंटम देते हैं। उसके बाद मार्केट में 2 सेलर आया, पहला सेलर, 2 सेलर, दूसरे सेलर। पहले सेलर अनएक्सपेक्टली रिडीम को तोड़ा, पैटर्न को तोड़ के फॉर्मेशन किया। उसके बाद अगले सेलर वहां पे क्या देखा, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया ट्रेड करने के लिए, तब जाके यहाँ पे मैं सिस्टमेटिक डायरेक्शन के साथ बाई साइड के लिए ट्रेड पास का और एक सुपर डुपर हिट ट्रेड रहा। दैट्स इट, सिंपल सा लॉजिक है ट्रेड लेने का और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया। अभी देखो और क्या चीजें, यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को कैंडलस्टिक बिहेवियर, रैली, 2 चीज के ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन किया, लेकिन आप लोगों को साइकोलॉजी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके नहीं दिया। साइकोलॉजी क्या था, ये जो सिचुएशन है, क्या बॉटम का सिचुएशन है, टॉप का, ब्रेकआउट का नहीं। मेरे हर बात में, हर एक वीडियो में आप लोगों को यही चीज सुनने के लिए मिलेगा, भाई टॉप बॉटम ब्रेकआउट को छोड़ के ट्रेड करो। यहाँ ऐसे की पॉइंट को ढूंढो, ऐसे एक मिड पोजीशन को ढूंढो जहां बिगिनर, सर्वाइवल ट्रेडर ट्रेड नहीं करते, इसी जोन पे ट्रेड करो। ओके, लेट्स गो। किसी और एक एसिड्स पे जाते हैं। अभी वहां पे एक ट्रेड मुझे मिल चुका है, अभी जो फॉर्मेशन कर रहे हैं वहां पे ट्रेड नहीं मिलेगा। ओके, ये एसिड्स नॉट स्टेबल है, तो अनअवेलेबल एसिड्स है। ओके, यहाँ पे देखो वही सारे एसिड्स हैं जो सिर्फ फेक एसिड्स होता है, सिर्फ सैटरडे संडे पे आते हैं। ओटीसी मार्केट है, ओटीसी मार्केट तो 24x7 डेज रहेगा, लेकिन यहाँ पे 10 या फिर 15 एसिड्स रहते हैं। जितनी भी एसिड्स हमने यहाँ पे क्या रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक एक करके चेंज कर रहा हूँ, सारे एसिड्स देखो अनअवेलेबल है। और ये आपको मंडे टू फ्राइडे अनअवेलेबल देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ आप लोगों को देखने के लिए सैटरडे संडे, और सैटरडे संडे सारे लोगों को इसी एसिड्स, ये 15 एसिड्स टॉप 10 पोजीशन में हर समय देखने के लिए मिलेगा। और ये सारे लोगों का सैटरडे संडे का पैसा लूट के चले जाएंगे। सैटरडे संडे पे मत बैठो ट्रेड करने के लिए, मेरे कोटेशन को मानोगे तो
मैं पहला मिस्टेक क्या है, आप लोगों के पास एसिड सिलेक्शन नहीं है। मैं एसिड सिलेक्शन करके देता हूं। ये एयूडी यूएसडी मैंने पिन करके रखा, उससे उसके लेके ये यूएसडी बीआरएल, इसके बीच में जितने सारे एसिड्स है सारे एसिड्स को ट्रेड करो। एसिड सिलेक्शन को जानो, कौन सा एसिड्स फेक एसिड्स है और कौन सा रियल एसिड्स है, ये सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए मेरे दोस्तों। वेट, यहाँ पे मुझे एक ट्रेड शायद मिलने वाला है। सो मार्केट का ऑल ओवर ओवरव्यू क्या चल रहा है मार्केट में। ओके, साइड सेशन के अंदर मार्केट रन कर रहा है। चलो लेट्स गो। मैं यहाँ पे एक बाई साइड के लिए ट्रेड लगा चुका हूँ और ये सिचुएशन को देखो, मार्केट की सिचुएशन में बैक साइड को मत देखो। सबसे पहले यहाँ पे देखो मार्केट में कहाँ में ट्रेड पास किया। बॉटम से मार्केट में 2 बायर बनाया, 2 बायर बनाने के बाद मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे गया था। रेजिस्टेंस लेवल पे जाके पहला जो लास्ट जो बिग बायर था, उसके बाद मार्केट में सारे लोगों को ब्रेकआउट समझ के बैठा था। उसके बाद जब सेलर आया, सेलर के बाद सारे लोग भाई बाई साइड के लिए ट्रेड पास नहीं किया। उसके बाद छोटा सा एक बायर है, ये बायर किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा बाई साइड के लिए फिर सेल साइड के लिए, कंफ्यूज्ड प्लेस है। ये एक की पॉइंट है, ना ही रेजिस्टेंस पे है मार्केट, ना ही बॉटम पे, एक मिड टर्म पोजीशन पे। और इसी जोन पे बिगिनर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। बिगिनर का ट्रेड नहीं होता है, सर्वाइवल और ट्रेडर का ट्रेड नहीं होता है। यहां पे ट्रेड करके फायदा लूटो, प्रॉफिट कमा के भाई निकाल लो। ओके, और ये ट्रेड भी हमारा का सुपर डुपर हिट ट्रेड रहा। तो इस ट्रेड का की पॉइंट के देखो, सर कहां ट्रेड करता है, किस प्लेस में ट्रेड करता है, कैंडलस्टिक का बिहेवियर क्या बता रहा है। अभी देखो लास्ट जो बायर बना था, अभी जो करंट कैंडल चला, लास्ट 2 बायर का मोमेंटम का शो कर रहा है आपको। एक बिग सेलर के अंदर जो इनसाइड 1 बायर 2 बायर ऑन रिजेक्शन बायर 2 रिजेक्शन बायर क्या आपको शो कर रहा है, बाई साइड का इंडिकेट दे रहा है। यस और नो? या राइट। तो बाई साइड का इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर से ट्रैप हो सकता है, रेजिस्टेंस लेवल पे चल रहा है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं एक ट्रेड पास किया, शानदार ट्रेड था, प्रॉफिट भी मेरा हो चुका है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, मैं किस एसिड्स के ऊपर काम करता हूँ। यूएसडी पीआरएल से लेके एयूडी यूएसडी के आगे जितना एसिड्स हैं, 10 या फिर 12 एसिड्स मैंने सिलेक्ट करके रखा। ये एसिड्स मंडे टू फ्राइडे तक मार्केट में रहते हैं, लेकिन कुछ एसिड्स होता है पर्टिकुलरली वो मंडे टू फ्राइडे नहीं रहेगा, सिर्फ आएंगे सैटरडे एंड संडे पे। तो वो एसिड्स लूटने का एसिड्स है, उस एसिड्स में जितना ट्रेड करोगे एंड ऑफ टाइम आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। राइट, तो फेक एसिड्स और रियल एसिड्स को जानो सबसे पहले। यहाँ पे ये पहला मिस्टेक है, हम लोग ज्यादातर ट्रेड करते हैं फेक एसिड्स के ऊपर जाके, ठीक है। और हफ्ते में जितने एसिड्स रहते हैं वहां पे सारे एसिड्स फेक जेन्युइन भी नहीं होता है, उसके बीच में भी कुछ एनालिसिस करना होता है, वीकेंड में देखना होता है ये कितने कौन सा एसिड्स वीकेंड में कितने दिन रहते हैं, सारे चीज देख के। ये जितने एसिड्स हमने ट्रेड करता हूँ सारे एसिड्स का 24/7 डेज रहते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है हफ्ते में हर दिन के बीच में भाई 4 दिन आएंगे बाकी 3 दिन भाग जाएंगे, 5 दिन नहीं रहेंगे 2 दिन आएंगे। इस बहुत सारे एसिड्स इस टाइप्स का भी रहते हैं, वो फेक एसिड्स है, मार्केट में किसी लोगों को पता भी नहीं चलता है। और हमारे जैसे जितना धुरंधर लोग है भाई, हर समय मार्केट को एनालिसिस करते, देखते, मार्केट का गेम को समझने के प्रयास करते, ऑपरेटर क्या कर रहा है, ब्रोकर क्या कर रहा है, उन सारे लोगों को ये चीज क्लियरिटी आता है। तो जो चीज हमने यहाँ पे रिवील किया वो चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे हम लोग बहुत सारे चीज रिवील किया आपके सामने। हाँ, ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में रिवील किया था। ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में कोई भी लोग नहीं जानते भाई, ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है, लीडर बोर्ड का गेम क्या होता है, वो भी हमने रिवील किया। अभी ओके, यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेता हूँ, वेट एंड सी। ओके, यहाँ पे मैं एक ट्रेड पास कर दिया। और ये ट्रेड लेने का रीजन क्या है, किस सिचुएशन में मार्केट को देखो। मार्केट एक मोमेंट सेलर मोमेंटम के साथ नीचे के आया था, नीचे से मार्केट क्या है साइड सेशन किया, अप साइड में मोमेंटम कर रहा है, फिर से साइड सेशन किया। उसके बाद लास्ट 2 बायर ने क्या शो कर रहा है, सारे लोगों को शो कर रहा है ना बाई साइड के लिए, लेकिन बाई साइड के लिए शो करने के बाद भी यहाँ पे किसी ने ट्रेड नहीं कर पाएंगे बाई साइड के लिए। इसका रीजन क्या है, अभी भी साइड सेशन को कवर अप नहीं किया, अभी भी साइड सेशन को कवर अप नहीं किया। और इस साइड सेशन के अंदर बहुत सारे बिगिनर, एक्सपीरियंस बिगिनर भाग गया। अभी एक टाइप्स का ट्रेडर रहा और वो है सर्वाइवल ट्रेडर। सर्वाइवल ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सर्वाइवल ट्रेडर को कंफर्मेशन चाहिए होता है, क्या साइड सेशन को ब्रेकआउट करना होता है, वो तब जाकर ट्रेड करता है। और ये ट्रेड भी हमारा क्या प्रॉफिट हो चुका है। दैट्स इट, रियलिटी समझ में आ रहा है। मैं बेसिकली कैंडलस्टिक का बिहेवियर, स्ट्रक्चर, सिचुएशन, किस जोन पे रह रहा है, साइकोलॉजी को साथ में लेके ट्रेड करता हूं। सिचुएशन को देखो, यहाँ पे मैं जहां ट्रेड पास किया ना, यहाँ पे किसी भी सर्वाइवल बिगिनर तो है ही नहीं। यहाँ पे सच बात तो यही है, बिगिनर को यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक टाइप्स का ट्रेडर आपका कंपटीटर होगा और वो है का सर्वाइवल ट्रेडर। सर्वाइवल ट्रेडर को कंफर्मेशन चाहिए मेरी भाई, तब जाके वो ट्रेड करते हैं। तो पहला मिस्टेक, आई होप आप लोग समझ गए आपका मिस्टेक क्या होता है। राइट, एसिड सिलेक्शन। मैं हमेशा कहता हूं एसिड सिलेक्शन इज ए मेजर इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। राइट, लेकिन ये चीज आप लोगों को किसी ने नहीं बताएगा, किसी ने नहीं। आएंगे, ट्रेड करके दिखाएंगे, प्रॉफिट इतना हुआ, लॉस हुआ इतना हुआ, एनालिसिस करके दिखाएंगे, लेकिन
जो चीज हमें धीरे धीरे क्या कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, मेरा एक्यूरेसी डेवलप करते हैं, मुझे करेक्ट बनाते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट का गेम को समझना है। फेक एसेट्स के ऊपर काम करके मैं जिंदगी भर के काम करूंगा नहीं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनूंगा। मुझे ये चीज धीरे धीरे करके करेक्शन करना। मेरा प्रीमियम लर्निंग सेशन कहता है जितना भी लड़का है सारे लोगों को मैं एक एक करके सारे चीज मार्केट का जो गेम होता है, मार्केट का कंपटीटर, मार्केट कहाँ स्कैम करता है, किस जोन को आपको अवॉइड करना है, सारी चीज मैं प्रीमियम लर्निंग सेशन के अंदर उसको मास्टर बना के छोड़ता हूं। और मेरे पास जितने लड़का आया उनमें से ऑलमोस्ट 30% लड़का अभी कमा रहा है। 30%। बाकी बोलोगे सर आपका एक्यूरेसी तो बहुत कम है, 30% लोग ही सिर्फ कमा रहे हैं। अरे मेरी भाई ये मार्केट है, हलवा नहीं है। तू आएंगे 1 महीने 3 महीने का कोर्स लेंगे, उसके बाद कमाने लगेंगे। खुद के अंदर से जुनून भी होना चाहिए। मैं तो तुझे रास्ता दिखाऊंगा। प्रैक्टिस किसको करना है? बिल्कुल तुझे करना है। तो प्रैक्टिस तो करना है। तो जितने लोग प्रैक्टिस करता है उतने लोग कमाता है। ऐसे नहीं है मैं झूठ बोलूंगा भाई मेरे पास जितने लोग आते हैं 100 लोग कमाएंगे, झूठ बात होगा। झूठ बात है भाई। मेरे पास जितने लोग आते हैं उनमें से 30% लोग कमा रहे हैं अभी, क्योंकि वो लोगों के अंदर जुनून है। वो लोग प्रैक्टिस कर रहा है। मैं जो सिखा रहा हूँ, जो रोड दिखा रहा हूँ, रोड को फॉलो कर रहा है। बाकी लोगों को लगता है भाई कोर्स सीख जाएंगे तो उसके बाद में हम क्या यहाँ से ढेर सारी पैसा कमाने लगेंगे। ओके, सो ये दूसरी बात है। अभी देखो ये यूएसडी COP एसिड से मैं एसएनआर लगाया। एसएनआर का एरिया है, मार्केट है, नीचे एक एसएनआर लगाया जहां से मार्केट काफी रिजेक्शन है। मार्केट इज नॉट क्लियर कट है, मार्केट स्टेबल नहीं है। मार्केट फाइटिंग करके 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 चल रहा है, राइट। लेकिन मार्केट में एक चीज मुझे देखने के लिए मिला, लास्ट 3 बायर के बाद 1 ट्रैप आया था, उसके बाद और एक बायर आया था। बायर के बाद मार्केट में गैप डाउन ओपन किया, तो यहां पे मैंने रुक गया था ताकि वो जो लास्ट अभी करंट सेलर अगर मोमेंटम सेलर बनाएंगे, MMC सेलर बनाएंगे, तो मुझे यहाँ पे और रुकने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रहे थे ये जो कैंडल आएगा, ये जो सेल साइड के लिए MMC कैंडल बना रहा है, इसको बनाना चाहिए था बाई साइड के लिए, इसीलिए मैं इंतजार कर रहे थे। अगर बाई साइड के लिए बनाता तो मैं यहाँ पे मेरा एक ट्रेड बनता साइकोलॉजी के हिसाब से, कैंडलस्टिक का बिहेवियर के हिसाब से। लेकिन खास करके बात यही है, ये सेल साइड के लिए MMC बना दिया। अगर सेल साइड के लिए MMC बनाया तो मुझे तो यहाँ पे मेरे भाई ट्रेड नहीं मिलेगा। अभी 2 सेलर बनाया, 2 सेलर फीड से सेल साइड का कैंडल डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं जाऊंगा। अगर 2 सेलर के देख के सारे लोगों का मोटिव भी सेल साइड के लिए चेंज द एसिड्स, ये राइट। ओके, ये एसिड्स क्या चल रहा है मार्केट में? समटाइम्स साइड सेशन, सेल साइड ब्रेकडाउन एंड 2 सेलर, रिजेक्शनल सेलर, एंड अभी करंट कैंडल वायर के डायरेक्शन में जा रहा है। मार्केट कॉल ओवर स्ट्रक्चर इट इज नॉट गुड। मार्केट फाइटिंग कर रहा है, साइड सेशन कर रहा है, डाउन साइड सेल साइड मार्केट मोमेंटम दे रहा है। ओके, एसिड्स नॉट गुड। लेकिन मार्केट का जो करंट रैली 3 सेलर 1 बायर 2 सेलर 1 बायर, ये क्लियर कट चल रहा है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे थोड़ा इस चार्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट में क्या फॉर्मेशन कर रहा है, क्या कर रहा है। स्ट्रॉन्ग साइड सेशन को मार्केट में बिग सेलर से ब्रेकडाउन नहीं दे पाया। ओके, नो मेरी भाई यहाँ पे ट्रेड करना खतरा हो जाएगा। देखो चार्ट क्लियर कट था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि चार्ट को मैंने पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे क्या चल रहा है, गेम को समझने के प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तो भाई इसमें तो मैं भाग जाऊंगा, 100 किलोमीटर भागूंगा मिल्खा सिंह की तरह, जिस टाइप्स का एसिड चल रहा है। ये वाला एसिड थोड़ा बहुत सही है, GBP न्यूजीलैंड एसिड से। लेकिन लास्ट 2 कैंडल ने देखो मार्केट का पैटर्न को तोड़ा। लास्ट 2 कैंडल, लास्ट 3 कैंडल MMC क्लियर कट देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये भी क्लियर कट एसिड्स नहीं है। खास करके बात तो यही है, हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन MMC कैंडल बना रहा है, फाइटिंग कैंडल बना रहा है, नॉट स्टेबल एसिड से। सो ट्रेड करना बेकार जाएगा। देखो मेरे सिलेक्ट हुआ एसिड्स के भी, उसके ऊपर भी मैं क्या मेरा की पॉइंट पका रहा हूं, मेरा कहाँ ट्रेड बनता है, समझ में आ रहा ना। तो पहले तो फेक एसिड्स, जेन्युइन एसिड्स, इसके ऊपर पहला मिस्टेक करता हूं। दूसरे एसिड्स क्या है, दूसरे आप किसी भी एसिड्स में घुस जाता हो, एसिड्स को ना पढ़ के, एसिड्स को ना जान के, मार्केट में करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। अभी USD MXN पे देखो मैं एसएनआर लगा रहा हूँ, नीचे एक एसएनआर है और मार्केट ऑल ओवर एक डाउनवर्ड स्ट्रक्चर। काफी समय से मार्केट में साइड सेशन, सेल साइड साइड सेशन बना के मार्केट में धीरे धीरे करके लेके गया। यहाँ पे एक साइड सेशन बना था, अपसाइड ब्रेकआउट दिया, पुल बैक करने के लिए है, उसी सिमिलर सपोर्ट से मार्केट अभी मोमेंटम कर रहा है। ओके, अभी मार्केट का करंट व्यू पे देखते हैं। ऑल ओवर ओवरव्यू मैंने देख चुका हूं। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत एसएनआर यहाँ पे लगाएंगे। मार्केट देखो काफी समय इस एसएनआर को मार्केट में रिजेक्शन लगाने का प्रयास किया। ओके, लास्ट 3 बायर मोमेंटम बायर है, ये 2 बायर ट्राफ है, यहाँ पे बायर बनने का चांसेस काफी दिखाएगा। अगर विदाउट MMC कैंडल अगर नहीं बनाएगा तो ये कैंडल बिग बायर बनने का चांसेस, बिग बायर या फिर स्मॉल बायर डेफिनेटली बनेगा। लास्ट सेलर को तो कवर अप करने वाला बायर डेफिनेटली बनना है, लेकिन मैंने यहाँ पे शुरू से नहीं देख पाया। अगर एनालिसिस ओवरव्यू सारे चीज देखने के बाद अगर होता तो इस बायर कैंडल, करंट बायर कैंडल में मैं सीधा बाई साइड के लिए ट्रेड पास कर देता। ये मुझे प्रॉफिट दिलाना है। अगर लॉस देगा तो MMC के दौरान लॉस देना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टली कैंडल विदाउट रिदीम वाला कैंडल बनाना पड़ेगा। ओके,
देखो लास्ट सेलर को कवर अप किया, बिल्कुल किया, दैट इज पावर ऑफ कैंडलस्टिक बिहेवियर। अगर कैंडलस्टिक बिहेवियर और रैली नॉलेज आपके अंदर आ गया तो आप कुछ भी सारे चीज मार्केट का जो गेम है आप खुद पढ़ पाओगे, ठीक है। ओके, बहुत सारे लोग कहते हो सर आप इतना कैंडल प्रेडिक्ट कर पाओ रेक्टेंगल के दौरान। हाँ सर, आप तो बहुत बड़ी ट्रेडर, भाई बड़ी ट्रेडर के पीछे बहुत सारे कारण होता है। हमने जितने बार अकाउंट को वाइप आउट किया, हमने जितने बार लॉस किया, जितना लॉस को सामना किया, डिप्रेशन में चला गया, फ्रस्ट्रेशन में चला गया, उसको तो एक बार देखो भाई। अभी उस सारे चीज झेलने के बाद आज मैं यहाँ पे क्या कैंडल प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये सारे चीज बता पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग ये नहीं देखते, आप लोग देखते हो भाई वो अभी कैंडल बता पा रहा है, रैली को बता पा रहा है, चार्ट रीड कर पा रहा है। कश मैं अगर कर पाता तो अच्छा हो जाता। तो अच्छा के लिए भाई बुरा दिन का भी सामना करना पड़ता है। जिस बुरा दिन का सामना करके आज मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर पाता हूँ बोलने के लिए, मार्केट का चार्ट को, गेम को रीड करने के लिए, राइट। ओके, सो अभी देखो मार्केट में क्या करंट कैंडल एमएमसी कैंडल बना दिया, मार्केट को यहाँ से मोमेंटम करना चाहिए था। अभी करंट कैंडल 2 कैंडल बना सकते, एक बिग सेलर सेल साइड के लिए और यहाँ पे एक बिग बायर, ताकि प्रीवियस सेलर को कवर अप करने वाला बायर बनेगा, प्रीवियस सेलर को कवर अप करने वाला बायर बनेगा। ओके, कवर अप करने वाला बायर बनेगा, या बॉडी को तो बॉडी तक तो नहीं जाना है, बिग बायर मेरे एक्सपेक्टेशन है, बिग बायर करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई। लेट्स सी, देखते क्या करते। ओके ओके, हाई को भी तोड़ना है, हाई को तोड़ना है, या तोड़ दिया, वेरी गुड, वेल डन। ओके, मैं यहाँ पे ट्रेड इसीलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी कम लग रही थी, 50-50 प्रोबेबिलिटी लग रही थी। अगर बाई साइड के लिए बनेगा तो बिग बुल बनेगा, अगर सेल साइड के लिए बनेगा तो सेल साइड के लिए भी बिग सेलर बनेगा, राइट, बिग सेलर बनेगा, इसीलिए बिग बियर बनेगा। तो इसके कारण मैं यहाँ पे क्या रुक गया था, ये 50-50 प्रोबेबिलिटी है। ओके, इसमें मैं इसीलिए ट्रेड नहीं गया क्योंकि ये जो अभी जो ट्रेड बनने वाला है, ये ट्रेड मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, विन करना है। ओके, स्कैंडल क्या कर दिया, बहुत ही बढ़िया किया। जिस सिचुएशन में अभी ये सीधा ब्रेकआउट दे सकता है, ये सीधा ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन लास्ट कैंडल लास्ट बायर एमएमसी बना, इसीलिए डर है क्या करेगा, मुझे डुबाएगा। मार्केट आप साइड के लिए जा सकता है, बाई साइड के लिए जाके ऊपर से रिजेक्शन करके ईरोड बनाएगा या फिर सेलर बना सकता है। नंबर 1, बिकॉज एमएमसी के अंदर है, इसीलिए मैंने बोला अगर विदाउट एमएमसी होता तो सीधा मार्केट को यहां से क्या ब्रेकआउट करना पड़ता, सीधा ब्रेकआउट। और वो मुझे कैसे पता चला, देखो मार्केट में कितने बार 1 टाइम, 2 टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम मार्केट में अपर एसएनआर को ब्रेकआउट करने के प्रयास किया। और अभी जिस सिचुएशन में मार्केट में सिचुएशन कंफ्यूज जो है, किसी ने सीधा नहीं ब्रेकआउट के बारे में सोचेंगे नहीं, क्लियर है। देखो मैंने क्या बोला था, मार्केट में बोला था इस कैंडल आप साइड के लिए जाएंगे, ऊपर से रिजेक्शन करके एक ईरोड कैंडल बनाएंगे या फिर सेलर बनाएंगे, मैंने बोला था। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में प्रीवियस कैंडल एमएमसी है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोल पाया भाई ये टाइप्स का कैंडल बना सकते। लास्ट टाइम पे आके मार्केट ने क्या किया, लास्ट टाइम पे आके एक बायर हैमर बना दिया, अभी मार्केट में सीधा ब्रेकआउट करेंगे एक बिग बुल के कारण, बिग बुल के साथ मार्केट यहाँ पे सीधा ब्रेकआउट करने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे फीट से ट्रेड इसीलिए नहीं जाऊंगा, एमएमसी के अंदर है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। ओके, मार्केट को ऑल ओवर अगर टारगेट देखोगे तो यहाँ है, मैं जो एसएनआर लगाया अप साइड के लिए जो एसएनआर लगाया, इस एसएनआर के साथ मार्केट यहाँ पे क्या एक टारगेट देंगी। करंट कैंडल अगर जाएंगे तो यहां तक मार्केट जा सकता है। ओके, अभी मार्केट का और एक चीज दिखाता हूं, मार्केट में मैं ऊपर के साइड और एक एसएनआर लगाया। ओके, ऊपर के साइड और एक एसएनआर लगाया, यहां तक मार्केट का जो प्रीवियस रैली है ना, सेलर रैली, यहां तक मार्केट का टारगेट है। मार्केट यहां से जो रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेके मार्केट का जो प्रीवियस रैली है, जो एसएनआर लगाया, वहां तक मार्केट को जाना है। और अभी जो गोल्डन कलर का एसएनआर लगा है, मार्केट का करंट कैंडल यहां तक जाना है, तो जा रहा है, मार्केट टारगेट दे रहा है, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। जब हम प्रेडिक्ट करते हमारे फेवर में कैंडल जाते, जो प्रेडिक्ट का किया हुआ कैंडल है वो भाई दिल खुश कर देते। हालांकि मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लगा पाया, प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन देखो कैंडल तो बता पा रहा हूँ ना, मार्केट का टारगेट है, मार्केट किधर जा सकता है। ओके, अभी वाला करंट कैंडल भी बायर कैंडल बनेगा, लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी खतरा है, ब्रेकआउट जोन चल रहा है और एमएमसी को अपसाइड में ब्रेकआउट दिया। जिस कैंडल के दौरान मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसका जो लास्ट बॉटम कैंडल है, बिग बुल कैंडल है, एमएमसी है, तो आप साइड के लिए 2 कैंडल ट्रैप ब्रेकआउट देते हैं, उसके बाद आके मार्केट ट्रैप देते हैं। तो इस कैंडल आप साइड जाके मार्केट में सेल साइड के लिए रिजेक्शनल एक हैमर कैंडल बना सकते हैं, रेड हैमर या फिर ईरोड कैंडल। ओके, वही बना रहा है, देखो जो ख्याल है। और कभी कभी क्या बनता है, यहाँ पे सीधा और एक कैंडल ब्रेकआउट कैंडल बनाता है, दैट्स इट रियलिटी। सो इसीलिए मैं कहता हूं ब्रेकआउट टॉप बॉटम, ये रुको, वेट करो।
अगर बिगिनर आता तो सीधा यहाँ पे ट्रेड पास कर देता, उसको लगता है भाई काफी समय मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया और यहाँ पे अभी आके ब्रेकआउट किया तो अभी तो मार्केट ऊपर जाएंगे, टारगेट मार्केट का ऊपर है। ये आपको इमोशंस न्यूट्रल में नहीं रहते, लेकिन हमने क्या इमोशंस न्यूट्रल कर लिया भाई, इतने सालों से मार्केट में लॉस करते करते धक्का खाके भाई अभी सुधर गया, अभी कहाँ रोकना है कहाँ चलना है वो चीज मुझे अच्छे तरीके से पता होता है। वो इमोशंस मेरे अंदर कंट्रोल हो गया। ओके, उसका रिमोट मेरे पास ही है। ओके, अभी जो कैंडल बना एमएमसी, यहाँ पे कुछ भी कैंडल बना सकता है। बिग सेलर सेल साइड के लिए बिग सेलर मतलब लास्ट बायर को कवर अप करके सेलर बन सकता है, या फिर सीधा यहां से मोमेंटम करके एक बायर बनाएंगे तो प्रीवियस जो लास्ट सेलर का हाई प्राइस के आसपास में जाएंगे या फिर कवर अप करेंगे, आसपास में जाएंगे या फिर कवर अप करेंगे। ये लास्ट बायर कैंडल का यही ख्याल है। अभी बहुत सारे लोग क्या हो गए सर बोल रहे हो ना, अगर रेक्टेंगल के साथ ड्रॉ कर देते तो और अच्छा होता। रेक्टेंगल के साथ अगर ड्रॉ करूंगा तो चार्ट बहुत बड़ा है, तो आप लोगों को कैंडल अच्छे तरीके से नहीं देखते, इसीलिए मैं मुंह से बता रहा हूं। अगर रेक्टेंगल में कोशिश करूंगा अगले वीडियो के साथ मैं रेक्टेंगल के साथ आप लोगों को पहले से ड्रॉ करके दिखाऊं। ओके, डोंट वरी। करंट कैंडल क्या भाई और ऊपर जाना चाहिए था तुझे। अभी यहाँ पे अगर मैं बाई साइड के लिए ट्रेड पास करूंगा तब भी ट्रैप हो सकता हूँ सेल साइड के लिए, अगर मैं सेल साइड के लिए ट्रेड पास करूंगा तब भी ट्रैप हो सकता हूँ, बाई साइड के लिए यहाँ पे कैंडल बन जा सकता है। मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत के कैंडल रीड करके दिखा रहा हूँ मार्केट में क्या क्या यहाँ पे बना सकता है, प्रोबेबिलिटी है। साइकोलॉजी के साथ सेल साइड के कैंडल बनाए, सिस्टमेटिक मार्केट को बाई साइड के लिए जाना चाहिए था। ओके, चेंज द एसिड्स, वहां पर नहीं रोकना है क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। आप लोगों को वीडियो एंड तक बहुत सारे ट्रेड करके दिखाना है, की पॉइंट दिखाना। ओके, दैट्स वाई यूएसडी पी के रेसिस्टेंस 94% दे रहा है। यहां से मुझे एक रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल लेवल लगाया, मार्केट को रीड कर रहा हूं भाई, मार्केट के स्ट्रक्चर को सबसे पहले देख रहा हूं मार्केट क्या कर रहा है। ओके, और मुझे एसएनआर चाहिए नीचे वाला, या राइट। ओके, सबसे पहले मार्केट में पहला ऊपर से जो एसएनआर लगा है वो एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में और एक एसएनआर बनाया था, मिड टर्म एसएनआर है, ऊपर वाला एसएनआर है, मेजर एसएनआर को ब्रेकआउट किया, मिड टर्म एसएनआर मार्केट में काफी सारी रिजेक्शन है, और नीचे वाला एसएनआर मार्केट में यहां से सपोर्ट लेकर मार्केट मोमेंटम कर रहा है। लास्ट थ्री बायर शो कर रहा है मार्केट में, यहाँ पे बिग बुल लास्ट थ्री बायर करंट कैंडल, यहाँ पे और एक बुल बिग कैंडल आएंगे। इसका लॉजिक क्या है, मार्केट में यहाँ पे काफी समय रिजेक्शन था, मार्केट में ब्रेकआउट दिया, ट्रैप दिया, अभी मार्केट मोमेंटम अगर कर रहा है सीधा मार्केट को जाना है सीधा। मैं वही देख रहा हूँ किसी रिजेक्शन के ऊपर कैंडल क्लोजिंग किया या फिर नीचे क्लोजिंग किया, ऊपर क्लोजिंग किया। सो दैट्स वाई ये कैंडल बिग बुल बनेगा, सारे रिजेक्शन को तोड़ फाड़ के यहाँ पे कैंडल बनाना पड़ेगा, सारे रिजेक्शन को तोड़ फाड़ के कैंडल बनाना पड़ेगा। ओके, और ऊपर जाना, और ऊपर जाना, या और प्रीवियस जो हैमर का दो हैमर का रिजेक्शनल कैंडल और ऊपर जाना पड़ेगा मेरी भाई तुझे, और ऊपर जाना पड़ेगा, या राइट, और थोड़ा पंप करेगा तो पिछले रिजेक्शन को तोड़ेगा, तब मेरा एंटी बनेगा। इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूं भाई और ऊपर जा। ओके, डोंट वरी। यहाँ कहाँ आके क्लोजिंग कर रहे हैं, ओके, उस रिजेक्शन के नीचे। ओके, सेलर इंपल्सिव ले लिया, तो यहाँ पे बाइट साइड के ट्रेड करना बहुत खतरा रहेगा। लेकिन गैप डाउन दिया, अगर गैप डाउन नहीं देता और सीधा ओपनिंग करता तो सेल साइड के लिए मैं चला जाता, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कॉन्सेप्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है, रैली जो मैजिक भी रैली को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन गैप डाउन ओपन दिया, इसका मतलब मार्केट को सिस्टम को तोड़ेगा, पैटर्न को तोड़ेंगे, एल्गो को तोड़ फाड़ के यहाँ पे चलाना पड़ेगा। तो इसीलिए मार्केट में यहाँ पे बाई साइड के लिए कैंडल दे रहा हूं। और लास्ट करंट जो रैली चल रहा है इसका बॉटम कैंडल को देखोगे तो मार्केट में यहाँ क्या मोमेंटम शो कर रहा है, राइट। सो ट्रेड नहीं मिलेगा, चेंज द एसिड्स। ओके, वहां पर ट्रेड नहीं मिलेगा, जो ट्रेड होगा गैप डाउन ओपन देने के बाद जो कैंडल बनाया था भाई मेरी भाई, सो वहां पे रुक के आप लोगों का समय बर्बाद करने का कोई इंटेंशन मेरा नहीं है, इसीलिए और एक एसिड्स पे चला है ताकि आप लोगों को ट्रेड करके की पॉइंट बता सकता हूँ, ठीक है। ओके, अभी क्या चल रहा है यहाँ पे मेरी भाई, क्या चल रहा है, बिग सेलर के बाद मार्केट में एक बार, उसके बाद ऑन सेलर ट्रैप हो चुका है, यहाँ पे बिगिनर हट गया। उसके बाद अभी जो दो बायर बना, अभी देखो दो बायर बनाया, दो बायर बनाने के बाद अभी कहीं ना कहीं सारे लोगों को लग रहा है ना भाई जो लास्ट दो जो बायर बनाया सपोर्ट को तोड़ा, रिटेस्ट कर लिया, मार्केट अभी सेल साइड के लिए जाएंगे, राइट। तो ये कॉम्प्लिकेटेड जोन है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी वाला करंट कैंडल एक बायर बनना है, नीचे से रिजेक्शन करके एक हैमर कैंडल बनाना पड़ेगा। फिलहाल तो मार्केट सेल साइड के लिए मोमेंटम दे रहा है। करंट जो कैंडल है उसका अगले कैंडल एमएमसी, उसका अगले कैंडल भी एमएमसी। मार्केट अभी नॉट ए क्लियर कट चल रहा है, मार्केट एक पैटर्न को तोड़ रहा है, मार्केट फाइटिंग रैली चल रहा है, इट्स नॉट ए क्लियर कट। लेकिन मार्केट का जो करंट दो कैंडल मुझे इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे एक बायर कैंडल इंडिकेट करना है, जनरेट करना है, नीचे से रिजेक्शन करके एक हैमर। ओके, तो मेरा ये यहाँ से एक एसएनआर लगाता हूँ ताकि मार्केट में और क्लियरिटी आए,
अगले यहाँ पे मुझे ट्रेड मिल सके या फिर नहीं। यहाँ पे एक एसएनआर है मार्केट ने, एसएनआर को मार्केट ने क्या ब्रेकडाउन दिया, एमएमसी के दौरान मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, उस ब्रेकआउट के दौरान मार्केट में फिर से सेल साइड क्लियर ब्रेकडाउन दिया। अभी ई रोड कैंडल आ चुका है, तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन ये जो गैप डाउन ओपन दिया ना, सिस्टमेटिक मार्केट का अप साइड के लिए जाना था, लेकिन मार्केट में अभी और एक ट्रैप दे सकता है सेलर कैंडल बना के, ई रोड कैंडल बना के सेल साइड के लिए। लेकिन फिलहाल तो मार्केट को जाना अप साइड के लिए, मार्केट का स्ट्रक्चर बता रहा है मार्केट को अप साइड के लिए जाना है, लेकिन देखना पड़ेगा करंट कैंडल क्या फॉर्म करता है। वन ट्रैप के साथ मैं ट्रेड नहीं जाऊंगा, टू ट्रैप अगर बनेंगे और टू ट्रैप सेकंड कैंडल अगर रेड बनेंगे, एक्सपेक्टेशनल सेलर बनाएंगे बॉडी का बिहेवियर, तब जाके मैं यहाँ पे एक ट्रेड फाइंड करूंगा, एक ट्रेड ले लूंगा। ओके, नीचे से रिजेक्शन ले रहा है इसीलिए मैं चेंज, ओके यहाँ पे मैं एक सीधा आके एक ट्रेड पास करूंगा और वो भी बाई साइड के लिए, क्योंकि लास्ट जो दो बायर यहाँ पे मुझे मोमेंटम का शो कर रहा है। ओके भाई, लेकिन गलत प्लेस पे ट्रेड लग चुका है, अभी समझ में आ रहा है। मैंने एक चीज देख के यहाँ पे ट्रेड लगा दिया, आपार जो एसएनआर लगाया, आपार जो एसएनआर है वहाँ पे एक एसएनआर है, ऊपर एसएनआर, तो नीचे वाला एसएनआर को मार्केट को रेस्पेक्ट करना था, लेकिन लास्ट दो बायर का आगे जो शूटिंग स्टार कर था वो मैंने नहीं देखा मेरी भाई। वो शूटिंग स्टार रिवर्सल का साइन दे रहे थे, लास्ट दो बायर ट्रैप दिया था, और ये दो बायर को देखकर सारे लोगों का बिगिनर का मोटिव था बाई साइड के लिए, ठीक है। तो सेल साइड के साइकोलॉजी यहाँ पे सेल साइड के लिए बन रहे थे, लेकिन स्ट्रक्चर कह रहे थे बाई साइड के लिए। स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी और कैंडल बिहेवियर तीनों एक साथ होगा तब जाके ट्रेड का एक्यूरेसी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर और कैंडल बिहेवियर देख के ट्रेड किया, साइकोलॉजी को यहाँ पे ध्यान ही नहीं लगा, जिसके कारण ये ट्रेड लॉस होने का चांसेस काफी रहेगा। और वो जो सेलर बनेगा लास्ट दो बायर का 80% तक आएंगे, लास्ट दो बायर का 80%। ओके देखो पूरा कंप्लीट किया, 100% तक कवर अप किया, ओके 100% तक कवर अप किया, डोंट वरी। मैं यहाँ पे डेफिनेटली एमटीजी जाने वाला हूँ, और मैं एमटीजी यहाँ पे ले भी चुका हूँ, एमटीजी यहाँ पे ले भी चुका हूँ, डोंट वरी। एक कैंडल मुझे प्रॉफिट दिलाना है, लेकिन गैप डाउन ओपन दिया मेरी भाई, गैप डाउन ओपन दिया, नीचे से काफी रिजेक्शन करके भी यहाँ पे हमार बनाना पड़ेगा, मेरे ख्याल है ये, क्योंकि मार्केट जो जिस जोन पे चल रहा है, ओके नीचे जहां आ रहा है नीचे से सपोर्ट लो, नीचे से सपोर्ट लो, सपोर्ट लेके रिजेक्शन करो, कि रिजेक्शन कर रहा है, वेल डन, वेरी गुड, रिजेक्शन करके हमारा बनाना पड़ेगा, मुझे ट्रेड प्रॉफिट दिलाना है। ओके थोड़ा सेफ्टी मार्जिन और होता तो बेहतर होता, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ई रोड कैंडल भी बनाता है, नीचे से काफी रिजेक्शन मिल रहा है, मिलना भी चाहिए, या वेरी गुड, वेल डन, मिलना भी चाहिए। नीचे से जो रिजेक्शन, ऊपर से भी प्रेशर मिल रहा है, देख पा रहे हो ना, ऊपर से काफी प्रेशर मिल रहा है, ऊपर जितना प्रेशर मिल रहा है नीचे से उतना ही धक्का लगा रहा है, कोशिश कर रहा है। ओके लास्ट 8 सेकंड चला, क्या करते देखते, या 5 सेकंड चल रहा है, ओके शायद हो जाएगा ये वाला, या 2, ओके मेरी भाई गैप डाउन ओपन दिया, सो डोंट वरी, ये ट्रेड भी हमारा क्या लॉस हो गया। सो लास्ट जो दो सेलर बनाया, अब देख पा रहे हो दो सेलर स्टेबल सेलर है नहीं है, और करंट रैली भी स्टेबल नहीं है, इस चीज को ध्यान रख कर ट्रेड करना है, ये मेरा गलती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, दो ट्रेड का लॉस का कारण मेरा गलती है, चार्ट स्टेबल नहीं है, मैं सिस्टमेटिक काम कर रहा हूँ, जो अब मार्केट चार्ट स्टेबल नहीं रहते, क्लियर कट रैली नहीं फॉर्म होता है, मार्केट पैटर्न वाइज नहीं चलता, तो वहाँ पे आपका कैंडलस्टिक बिहेवियर काम नहीं करेगा, वहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजी काम करता है, ये भी एक रियलिटी है, मैं फेस करके सीखा, लेकिन यहाँ पे मैंने गलती कर दी, क्योंकि बहुत समय से ट्रेड नहीं मिले तो ट्रेड के लिए भटक रहे थे, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या ट्रेड लगा चुका हूँ। ओके सो डोंट वरी। ओके अभी करंट कैंडल ओवरव्यू को देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मेरा ट्रेड करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। ओवरव्यू ऑल ओवर डाउन था, मार्केट ब्रेक डाउन दिया। ओके अभी करंट कैंडल का बिहेवियर में थोड़ा बहुत देखने की कोशिश कर रहा हूँ, करंट कैंडल इनसाइड सेशन के अंदर रहते हैं या फिर बाई साइड के लिए, बायर कैंडल मत बना। ओके जो कैंडल बना है अभी यहाँ पे बिग सेलर बनेगा या फिर बिग बायर बनेगा, बाई साइड बनेंगे तो बिग बायर, सेल साइड के लिए बनेंगे तो बिग बियर। सो लेट्स सी, देखते हैं, नीचे से रिजेक्शन ऑलमोस्ट ले चुका है, तो अगर आप साइड के लिए चले जाएंगे तो ट्रेड नहीं मिलेगा। अभी का ओवरव्यू क्या बता रहा है, मार्केट में क्या शो कर रहा है। ओके स्ट्रक्चर काफी क्लियर कट है, एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर को मार्केट में सेल साइड के लिए ब्रेक डाउन दिया, मार्केट रीटेस्ट जोन पे चल रहा है, रिटेस्ट करने के लिए काफी समय से लोगों को ट्रैप कर चुका है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक बाई साइड के लिए ट्रेड लगा चुका हूँ। और ये ट्रेड लेने का रीजन है गैप डाउन ओपन दिया, मार्केट को रिटेस्ट करना जाना चाहिए, क्लियर कट नहीं है। इसके बीच में जो करंट कैंडल था, करंट कैंडल के आगे जो रैली था वहां पे काफी समय बिगिनर को लूटा, बिगिनर और यहाँ पे ट्रेड नहीं है, बिगिनर काफी समय लूट चुका है यहाँ से, तो अभी करंट कैंडल नीचे रिटेस्ट जोन को भी तोड़ के कैंडल बनाना पड़ेगा, तोड़ के उस एसएनआर को तोड़ो, गोल्डन कलर का एसएनआर को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ पाएगा क्या, या
ओके लास्ट 1 सेकेंड तोड़ दिया ऊपर, उसके ऊपर ही जाके मार्केट ने क्लोजिंग लगा और ये ट्रेड मेरा क्या प्रॉफिट हो चुका है। ओके बहुत शानदार प्लेस है, रिटेस्ट जोन पे सीधा रिटेस्ट जोन पे ट्रेड किया। अगर गैप डाउन ओपन नहीं करता और आगे वाला कैंडल लास्ट जो 2 बायर जिस कैंडल में हमने ट्रेड पंच किया आगे वाला 2 बायर के बीच में अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं जाता। तो कुछ चीज देख के यहाँ पे मैंने ट्रेड गया। सो ये ट्रेड भी बढ़िया ट्रेड था, लेकिन पिछले लास्ट जो 2 ट्रेड है वो भाई बहुत घटिया ट्रेड रहा। एसिड सिलेक्शन बहुत बुरा था और जिस प्लेस में हमने ट्रेड लगाया एमटीजी भी लिया गैप डाउन था। सो डोंट वरी, लॉस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, लॉस तो होगा ही राइट। ओके उसके बारे में भूल जाता है क्योंकि मैं कोटेशन पढ़ रहे थे, कोटेशन नहीं है भाई। लॉस को आप कितना बड़ा ट्रेडर वो तभी मालूम पड़ता है आप लॉस होने के बाद कैसे रिएक्ट करते हो। अगर लॉस होने के बाद शांत हो तो आप बढ़िया ट्रेडर हो। अगर लॉस होने के बाद अगर आप शांत नहीं हो, भाई क्यों लॉस होगा क्यों लॉस होगा गुस्सा कर रहे हो, तो आप इट्स नॉट ए ट्रेडर, आप एक बिगिनर ट्रेडर भाई। ओके ले चुका हूँ। ओके ये कैंडल मेरे फेवर में जाएंगे, यहाँ से पंप करके बिग बायर बनेंगे। इसका टारगेट भी आप साइड के लिए मुझे देखने के लिए मिल चुका ऑलरेडी। ओके सारे लोगों को मोटिव लगेगा, साइकोलॉजी क्या लगेगा भाई, रिटेस्ट जो ने हैंगिंग मैन बना चुका है, सेल साइड के लिए मार्केट आएंगे और मैं यहाँ पे बाई साइड के लिए ट्रेड लगा चुका हूँ। इसका टारगेट भी पिछले रैली के अंदर मिल चुका है। पिछले P2 रैली जितने भी मेरा प्रीमियम लर्निंग सेशन का लड़का हो, P2 रैली के अंदर स्पिनिंग बॉटम देखो, P2 रैली के अंदर जो सेलर इंपल्सिव रैली था उस रैली के अंदर पहला सेलर के बाद जो दूसरे सेलर स्पिनिंग बॉटम सेलर था वहां पे मार्केट का टारगेट है और इसी कैंडल को मार्केट को टारगेट फिलअप करना। ऑलरेडी मार्केट अभी 14 सेकंड में जो टारगेट है यहाँ पे फुलफिल कर चुका है। इट्स अ रियल टारगेट ऑफ मार्केट। ओके इतना बड़ा कैंडल कौन बनाने के बोला मेरी भाई, इतना बड़ा कैंडल मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया। ओके सोपा दोपहर ही ट्रेड है, बहुत ही बढ़िया ट्रेड है, बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। ये ट्रेड होना चाहिए था भाई। लास्ट 2 कैंडल मुझे लॉस करके क्या गुस्सा दिलाया, नहीं गुस्सा क्यों गुस्सा दिलाएगा भाई, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, लॉस तो होना ही चाहिए। हाँ लॉस होगा तभी जाके भाई जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का भाई एंजॉय कर पाऊंगा राइट। ओके अभी यहाँ पे ट्रेड करना सही रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पे ट्रेड करना सही रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि काफी तगड़ा बायर दे चुका है। यहाँ पे एमएमसी बनाएंगे, अभी साइड डिस्टेशन क्रिएट कर सकते। यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिलने वाला है। यहाँ पे मैं एसएनआर फेसएनआर बहुत सारे चीज लगा चुके थे, इतना एसएनआर मुझे दिमाग घुमा रहा है, थोड़ा चीज देखने दो। ओवरव्यू टॉप पे चल रहा है। ओके मार्केट टॉप में चल रहा है, लास्ट 2 रिजेक्शनल सेलर है और अभी अगर स्ट्रॉन्ग बायर बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बायर यानी कि ड्रैगन फ्लाई ग्रेविस्टन डोजी के अंदर, ग्रेविस्टन नहीं है भाई वो क्या उसको, हाँ ग्रेविस्टन डोजी कहते हैं। ग्रेविस्टन डोजी के अंदर अगर कैंडल रहेंगे उसको नहीं तोड़ेंगे, तोड़ना नहीं है या नहीं तोड़ा तो यहाँ पे मैं एक बाई साइड के लिए ट्रेड चले जाऊंगा। वेट थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के मिलते या नहीं मिलते वो देख रहा हूँ, थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के साथ मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा है थोड़ा सेफ्टी मार्जिन यहाँ जहां मैंने माउस लगाया वहां तक अगर मार्केट आएंगे या राइट करेक्ट। चलो मैं एक ट्रेड लगा चुका हूं यार यहाँ पे आप साइड के लिए और ये कैंडल क्या बनेगा, बिग बुल। वाई रीजन क्या है, सारे लोगों को लगेगा भाई पिछले 2 कैंडल रिजेक्शन दे रहा, लास्ट 3 कैंडल रिजेक्शन दे रहा है और ये जो बायर बनाया रिजेक्शन को तोड़ भी नहीं पाया, तो बाई साइड के लिए कोई भाई बाई साइड के लिए तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो कंफ्यूज है। मैं क्या करता हूँ, कंफ्यूज जोन पर ट्रेड करता हूँ, साइकोलॉजी को ज्यादा ध्यान लगाता हूँ, कैंडलस्टिक बिहेवियर को भी पढ़ता हूँ। लास्ट जो 4 कैंडल है जिस कैंडल हमने ट्रेड पास के लास्ट 4 कैंडल ने मुझे बिहेवियर क्लियरिटी किया, किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, की पॉइंट को मुझे क्लियरिटी किया, साइकोलॉजी को क्लियरिटी किया, तब जाके मैं यहाँ पे क्या बिग बुल के साथ ट्रेड किया और ये ट्रेड में मेरा क्या शानदार ट्रेड रहा, सुपर डुपर हिट ट्रेड। सो दैट्स व्हाई ये आज का जो सेशन है, इस सेशन के अंदर आप लोगों को बहुत सारे की पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया राइट। तो देखो इस सेशन के दौरान आप लोगों को बहुत सारे की पॉइंट सीखने के लिए मिला, बहुत सारे ट्रेड करने का प्लेस आप लोगों को जानने के लिए, मिस्टेक जानने के लिए मिला, फेक एसिड्स रियल एसिड्स, इस तरह से वीडियो अगर और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। सो अगले वीडियो पे मिलते हैं। आज के लिए टाटा बाय।